पुनः नमस्कार दोस्तों, मैं रामवीर तंवर आज सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। इसके लिए कृष्णा जी और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया फाउंडेशन के साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का, अपने बारे में बताने का, अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर करने का, और कैसे आप लोग जल संरक्षण कर सकते हैं, कैसे आप तालाबों को बचा सकते हैं और क्यों तालाब ज़रूरी है। तो ऐसे तमाम टॉपिक हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज हम इस लाइव सेशन में चर्चा करेंगे। उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपने अपने घर से इस लाइव सेशन में जुड़े हैं। मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं आज इस लाइव सेशन में जो जुड़ा हूँ तालाबों के टॉपिक पर, क्योंकि मेरा काम, मेरा पैशन वो तालाबों से तक संबंधित है। मैं जब 12th क्लास में था तब एक छोटी सी कैंपेन स्टार्ट करी थी जल चौपाल के माध्यम से, और आज वो करते करते तालाबों को बचाते बचाते वो तालाब संरक्षण तक पहुंच गई। सिर्फ मेरे गांव तक, मेरे डिस्ट्रिक्ट तक या फिर मेरे शहर तक सीमित ना रह के आज हम पूरे देश में कई राज्यों में जल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, कई राज्यों में तालाबों के लिए काम कर रहे हैं। और आज ये जो शुरुआत सिर्फ मेरे अकेले से हुई थी, वो एक बहुत बड़ी टीम बन गई है। मोहित भाई, कृष्णा जी और या बहुत सारे लोग हैं जो इस टीम का हिस्सा हैं, जो हम इस मुहिम में, इस यात्रा में मिलते गए, हमारे साथ जुड़ते गए, और आज हम इसी टीम की बदौलत आज हम एक साथ 4 राज्यों में काम कर रहे हैं तालाबों को बचाने के लिए, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए या नए तालाब बनाने के लिए। वैसे मैंने भी आप सभी की तरह ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और एमटेक किया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, मल्टीनेशनल कंपनी और ये सब पढ़ाई करते हुए भी ये कैंपेन जारी था, लेकिन उतने ज़ोर शोर से नहीं था। लेकिन आज ये कैंपेन बहुत अच्छे से चल रहा है। और मल्टीनेशनल कंपनी के बाद कुछ समय मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ जुड़कर भी देश के लिए काम किया, ट्रेनिंग ली वहाँ से। और अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़कर सभी जगह से थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके, सभी जगह से थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके मैं पूरी तरह से फील्ड में काम करता हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि इस काम को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए कि और भी युवा अपनी जॉब के साथ साथ या पूरी तरह से इस काम को कर सकते हैं। तो ये मेरा छोटा सा परिचय था। दोस्तों देखिए, जब भी हम तालाबों का जिक्र करते हैं तो आप भी गांव से संबंधित रखते हैं, आप नहीं रखते तो आपके पिताजी या माताजी, किसी आपका कहीं ना कहीं गांव से ज़रूर संबंध है, क्योंकि भारत का अधिकतम हिस्सा, अधिकतम पॉपुलेशन गाँवों में रहती है। और जैसे ही गाँवों का जिक्र होता है तो गांव की जो सबसे सुंदर चीज़ होती है वो होती है तालाब। तालाब गांव की वैसी सुंदर चीज़ है कि जो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जहां गांव की एंट्री पॉइंट होता है, तालाब उसी के आसपास होता है, मानो कि यह आपके स्वागत के लिए बनाए गए थे। लेकिन आज की जो तालाबों की दुर्दशा है, आज उनकी जो वर्तमान स्थिति है, वो स्वागत के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज उनकी वर्तमान स्थिति के कारण हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि वो गांव की एंट्री पॉइंट पर है। क्योंकि जैसे गांव में कोई मेहमान आता है, जैसे गांव से कोई बाहर आता है, तो सबसे पहले उसका छोटा सा परिचय कि तालाबों का क्या महत्व है हमारी ज़िंदगी में। इसके बाद मैं आऊँगा हमारे कुछ अचीवमेंट्स हैं, हमने क्यों ये कैंपेन शुरू किया था और आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो देखिए, हमने जब ये कैंपेन स्टार्ट किया था तो हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि हम भविष्य में तालाबों के लिए काम करेंगे। हमारा उद्देश्य था, जैसे आज सावन कनौजिया जी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, कि खेल खेल में अपने गांव में कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, कैसे आज समरसेबल हर घर घर में लगा है, कैसे एक बार मोटर को चालू करने के बाद हम पूरी रात चला छोड़ देते हैं, कैसे टंकी से पूरी रात पानी निकलता रहता है। तो वो बहुत सारे
हमारे दिल में भी क्वेश्चन थे कि कैसे इनको हम बचा सकते हैं। तो इसी के लिए स्टूडेंट लाइफ में कैंपेन स्टार्ट किया था कि कैसे अपने परिवार वालों को और अन्य को जागरूक कर सकते हैं। लेकिन ये कैंपेन गांव से बाहर निकला, हमारे घर से बाहर निकला और धीरे धीरे दूसरे गांवों में गया। तब तक हमने जॉब भी स्टार्ट कर दी थी। जब हमने जॉब के दौरान एक तालाब को क्लीन ड्राइव किया वहाँ पर, और वहाँ पे जब मीडिया ने देखा कि जिस तालाब के लिए सरकार द्वारा 10 लाख रुपए का बजट बनाया गया है, 15 लाख रुपए का बजट बनाया गया है, और एक छोटी सी टीम ने उसी तालाब को नामात्र खर्चे के साथ उससे उनकी प्लानिंग से अच्छा कर डाला। तो यह था हमारी जोश का पहला एक सीढ़ी। वहाँ से हमें पता चला कि हाँ, हम भी तालाबों के लिए कर सकते हैं, चाहे हमारे पास 10 लाख रुपए का बजट नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। उसके बाद इस जोश के साथ हम आगे बढ़े और दूसरे तालाबों पर भी युवाओं को इकट्ठा हमने किया कि कैसे वो अपने गांव में तालाबों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से अभी तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये टीम दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई। पहले सिर्फ ये कंट्रीब्यूशन से था, सेल्फ कंट्रीब्यूशन से था, क्योंकि बिना फंडिंग के आप कोई भी काम लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो उस समय में मैं भी जॉब करता था, जो मेरे साथी थे अलग अलग, कुछ यूपी पुलिस में थे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट में थे। तो जो साथ पढ़े थे उनकी जॉब लग गई थी, हालांकि मैं भी जॉब करता था। तो सेल्फ कंट्रीब्यूशन से कैंपेन स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत जल्दी हमें एहसास हो गया कि सेल्फ कंट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा दिन तक हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद हमें दूसरे लोगों की सलाह मिली। उसके सलाह के अनुसार हम कॉरपोरेट कंपनियों में जाके हमने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया कि देखिए हम ये काम करते हैं, हमें थोड़ी से फंडिंग की ज़रूरत है, आप हमें फंडिंग मत दीजिए, लेकिन हमारी सलाह अनुसार हमें जहाँ जेसीबी की ज़रूरत है, हमें जहाँ टूल्स की ज़रूरत है, हमें जहाँ लेबर की ज़रूरत है, हमें जहाँ एक्सपर्ट की ज़रूरत है, वो आप हमें मुहैया करा दीजिए, तो हम तालाबों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो हालांकि 6 महीने तक तो कोई कॉरपोरेट इसके लिए राज़ी हुआ नहीं था, लेकिन 6 महीने बाद एक छोटी सी कंपनी थी, वैसे साइज में छोटी थी लेकिन उनका दिल बड़ा था। तो उन्होंने हमारी बात सुनी और पहला हमको कुछ फंड दिया और हमें कहा कि आप कुछ करके दिखाइए, अगर आप इसमें कुछ करके दिखा देते हैं तो हम खुद आपको प्रमोट करेंगे, हम खुद दूसरी कंपनियों को जो हमारे साथी कॉरपोरेट हैं हम उनको बताएंगे कि ये बच्चे कुछ कर सकते हैं। तो हमने उस मात्र थोड़े से अमाउंट से हमने वो काम किया और एक तालाब की हमने तकदीर बदली। जब वही तालाब मीडिया की सुर्खियों में छाया कि ये तालाब 6 महीने पहले ऐसा था, डंपिंग ग्राउंड जैसा था, और 6 महीने बाद अब ये तालाब देखने दिखाने लायक हो गया, तो कॉरपोरेट को भी एहसास हुआ कि हाँ, अमाउंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तालाबों को बचाने के लिए, ज़्यादा ज़रूरत है हौसले की, ज़्यादा ज़रूरत है एक शुरुआत की। क्योंकि हम शुरुआत नहीं कर पाते, हम सोचते हैं कि पहले एक टीम बना लेते हैं उसके बाद शुरू करेंगे, पहले हमारे पास 100-200 लोगों की टीम हो जाएगी उसके बाद हम करेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। आप जिस दिन अकेला करेंगे उसके बाद टीम बननी शुरू होती है। तो ये अकेले के बाद जो टीम बननी शुरू हुई थी उसी का ये नतीजा था। और उसके बाद हमें कॉरपोरेट की मदद मिलने लगी, हमें इंडियन ऑयल की मदद मिली, हमें होंडा कंपनी की मदद मिली, हमें नगारो कंपनी की मदद मिली, स्लीप वेल कंपनी की मदद मिली। तमाम ऐसे बहुत बड़े कॉरपोरेट्स थे इंडिया के जिन्होंने हमें मदद की। किसी ने 2 तालाबों के लिए फ़ंड किया, किसी ने 11 तालाबों के लिए फ़ंड किया, किसी ने 5 तालाबों के लिए फ़ंड किया। तो उस कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से मैं इसके बारे में भी जिक्र करूँगा, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उस कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के मदद से, हम मिले फंड की मदद से आज हम 20 से ज़्यादा तालाबों को रिवाइव कर चुके हैं। तालाबों को रिवाइव करना कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था, क्योंकि मेरा अगला टॉपिक है कि तालाबों को कैसे हम सस्टेनेबल बना सकते हैं। क्योंकि आपने एक बार रिवाइव कर दिया, उनका कचरा निकाल दिया, उनकी जलकुंभी निकाल दी, उनके वाटर चैनल्स कनेक्ट कर दिए, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से वैसी कंडीशन में नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमें भी पहले बहुत पीड़ा हुई कि जब हमने तालाब जो हमने साफ़ किए थे वो फिर से वैसी कंडीशन में जाने लगे। तो उसके लिए हमने इसको प्रयास किया कि कैसे एक बार तालाब को रिवाइव करके दोबारा लंबे समय तक ना करना पड़े और उसका मेंटेनेंस स्मूथली होता रहे। तो हमने ऐसे लोगों को जोड़ना शुरू किया जो मछली पालन करते हैं, जो सिंगाड़ा फार्मिंग करते हैं, जो लोटस फार्मिंग कर सकते हैं, और भी कैसे ऐसे चीज़ हैं जो एक्वाकल्चर के इसमें श्रेणी में आती हैं। तो वैसे लोगों को हमने ढूंढना शुरू किया, उनको मनाने का प्रयास किया कि देखिए आप हमारे साथ जुड़िए,
हम आपके साथ जुड़ते हैं, हम आपको तालाब खोद कर देंगे, हम आपको तालाब सफ़ा करके देंगे, लेकिन बस आपको एक शर्त माननी है कि आपको तालाब का मेंटेनेंस रखना है, आपको तालाब के किनारे जो पेड़ लगाए गए हैं उनका मेंटेनेंस रखना है। आप इस तालाब में अपनी एक्वाकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं, उससे आपको 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए या 50,000 रुपये की सालाना इनकम हो सकती है, वो आपकी। उसके बाद लोग जुड़े और हमारे ज़्यादातर तालाबों में आज कोई ना कोई, किसी में सिंगाड़ा फार्मिंग, किसी में लोटस फार्मिंग, किसी में मछली फार्मिंग, तो इस तरह से लोग कर रहे हैं और उनका मेंटेनेंस बहुत आसानी से हो रहा है। इस तरह से वो सारे तालाब सस्टेनेबल मॉडल बन गए। सरकार को भी, जिला प्रशासन को भी और एनजीओज़ को भी, कॉरपोरेट्स को भी ये मॉडल बहुत पसंद आया और हमने हर जगह इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया। तीसरा मैं टॉपिक पे जाऊंगा, एक हमारी कुछ और भी कैंपेन है जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने स्टार्ट किए हैं। हमारा एक पेज है, इसके अलावा भी बूंद बूंद पानी। तो बूंद बूंद पानी इसी उद्देश्य को देख के हमने बनाया था सोशल मीडिया पे पेज, कि आने वाले जितने भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे, हम जिस गांव में भी जाएंगे, क्योंकि 5,000 की लिमिट तो हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे होती है, तो जितने भी लोग हमसे जुड़ते जाएंगे उन्हें हम सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़ते चले जाएंगे। जितने भी इस यात्रा में लोग आते जाएंगे सबको जोड़ते चले जाएंगे। तो और इस तरह से बूंद बूंद पानी जब आप हिंदी में लिखेंगे, अभी तक 1,70,000 से ज़्यादा लोग उस पेज पर जुड़ गए हैं और सारे वही लोग हैं वो जो पानी के लिए, जल संरक्षण के लिए कुछ करना चाहते हैं, जल संरक्षण के बारे में वो चिंतित रहते हैं, तालाबों के लिए चिंतित रहते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में अभी तक लोग जुड़े हैं, उनसे हमेशा बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमें मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से एक कैंपेन चलाया था हमने, जिसका नाम है सेल्फी विद पॉन्ड। सेल्फी विद पॉन्ड से क्या हमें फ़ायदा होता है और किस तरह से युवा हमसे जुड़ते हैं, उसके बारे में अब मैं जिक्र करूँगा। देखिए, जैसे एक कैंपेन था, मोदी जी ने भी चलाया था, सेल्फी विद डॉटर। तो ये आइडिया हमें वहीं से आया था। सेल्फी विद डॉटर का उद्देश्य ये था, सेल्फी विद पॉन्ड का उद्देश्य ये था कि कैसे जो लोग तालाबों के बारे में चिंतित हैं, जो युवा, जो स्टूडेंट या फिर जो जॉब करने वाले लोग हैं, वो तालाबों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता जहाँ पे वो तालाबों के बारे में अपना सुझाव दे सकें। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि जहाँ पे वो वॉलंटियरली एक्टिविटी कर सकें, जहाँ पर वो तालाबों के पास जा सके जिस उद्देश्य के साथ। तो हमने कैंपेन चलाया #selfie-with-pond कि आप यदि तालाबों के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके दिल में तालाबों के लिए थोड़ी सी भी जगह है या आप उनके लिए चिंतित हैं, तो आप आज ही तालाबों के पास जाइए। आपका जो गांव में तालाब है, आपके ऑफिस के पास जो तालाब है, आप उसके पास जाइए। उसके पास आप पहली कदम आपका ये होगा कि उसके साथ कम से कम आप एक सेल्फ़ी लीजिए। उस सेल्फ़ी को आप सोशल मीडिया पे अपलोड करिए, उस तालाब के थोड़ी से डिस्क्रिप्शन के साथ, उस तालाब के बारे में आपके क्या विचार है उसके बारे में। तो इस कैंपेन में बहुत सारे युवा ऐसे मिले जो मान लो किसी गांव से हैं, उत्तर प्रदेश के से, और मुंबई में अभी वो जॉब कर रहे हैं या वो बाहर पढ़ रहे हैं, और उन्होंने पिछले 6 साल से 5 साल से अपने गांव का तालाब विजिट ही नहीं किया है। समय नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिलता कई बार बहुत सारी चीज़ें, और ये ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी उनके लिए कि वो हर बार गाँव में जाएँ तो तालाब को ज़रूर देखें। अगर रास्ते में पड़ जाता है तो अच्छी बात है, दिख जाता है। तो ऐसे कैंपेन से जुड़कर वो युवा जब भी अपने गांव में गए या जो गांव में ऑलरेडी थे, वो तालाब के पास गए और उन्होंने देखा कि यार ये तालाब तो पिछले 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा हुआ करता था, आज इसकी क्या हालत हो गई है। आज इसके पास खड़ा नहीं हुआ जाता थोड़ी देर। जहाँ की तालाबों के पास वो बचपन में खेले हैं, तो उनकी तालाबों के साथ जो यादें जुड़ी थी वो वापस आई उनके दिमाग में। उन्होंने सेल्फी ली, उन्होंने लिखा कि देखिए ये तालाब ऐसा था लेकिन अब ऐसा हो गया है और हम इसके लिए, तालाब के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप हमें सुझाव दीजिए। तो इससे हमारे पास एक डेटा कलेक्ट हुआ। 10,000 से ज़्यादा युवाओं ने देश के लगभग 21 राज्यों से इसको सपोर्ट किया, और ये सिर्फ देश तक सीमित नहीं रहा, वो अलग अलग 9 अदर कंट्रीज़ से भी लोगों ने इसको सपोर्ट किया, चाहे वो भारतीय वहाँ पे रहते हैं, चाहे उन्हीं के देश के लोग रहते हैं, उन्होंने भी इस कैंपेन को सपोर्ट किया। और इस माध्यम से हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम बनी। अब हम क्या करते हैं कि मान लो आपके ज़िले में हमें कुछ काम करना है, तो हम सर्च करते हैं कि आपके ज़िले से किस किस ने
तालाबों के लिए सपोर्ट किया था, कैंपेन के लिए सपोर्ट किया था, या अभी भी वो कर रहे हैं, तो हम उनको संपर्क करते हैं। या आप कहते हैं कि मैं इस ज़िले से हूं और मैं कुछ तालाबों के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं कोई ऐसा युवा नहीं है मेरे पास कि जो मुझे समझता हो या इस मुद्दे को समझता हो, तो हम आप उसको कनेक्ट करा देते हैं। हम प्रयास करते हैं कि आपका कोई साथी बने वहाँ पे, जिससे आप मिलकर आपकी हिम्मत बने और आप तालाबों के लिए कुछ कर सकें। तो ये सेल्फी विद पॉन्ड कैंपेन के बारे में है। आप आज भी इसको सपोर्ट कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले, गांव में अगर आप रहते हैं या बाहर हैं, तो आप सेल्फी विद पॉन्ड तालाबों के साथ लीजिए, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करिए और अपने विचारों के साथ अपलोड करिए। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि इस कैंपेन के बाद एक चीज़ और सामने आई, कई लोगों ने हमें कहा कि यार तालाब का हमारी जो है वो पिछले 5 साल से सफाई नहीं हुई है, जबकि और गाँवों के तालाबों की तो होती है। तो हमने उनको कुछ लिंक दिए कि आप यहाँ पर इस लिंक पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि इस बार या पिछली साल आपकी तालाब की सफाई के लिए कितना पैसा आया था सरकार से। क्या आपके गांव का प्रधान तो उस पैसे को अपनी जेब में नहीं डाल के चल बना? क्या सेक्रेटरी तो नहीं खा गया? क्या कोई और अधिकारी तो नहीं खा गया? तो आप कम से कम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अरे यार 5 लाख रुपए, बहुत सारे युवा थे जिन्हें पता चला कि 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए उनके गांव के तालाब के साफ़ सफाई के लिए आए थे, लेकिन 1 रुपये उनके तालाब पर खर्च नहीं हुआ। उसके बाद जैसे उन्होंने RTI फाइल की हमारे मार्गदर्शन में, जैसे कंप्लेंट फाइल की, तो प्रधान और जो भी तमाम अधिकारी थे वो उनके चौखट पर पहुँच गए कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेते हैं ले देकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमसे संपर्क किया कि देखिए ऐसे लोग हम पे दबाव बना रहे हैं कि कंप्लेंट को वापस लें। तो हमने उन्हें सुझाव दिया कि देखो आप किसी को ब्लैकमेल ना करें, कई लोग अच्छी चीज़ों को भी ब्लैकमेल समझ लेते हैं। आप उनसे मांग करें कि तब आपने तालाब की साफ़ सफाई नहीं कराई तो वो पैसा तो अभी भी आपकी जेब में है, तो अब उस तालाब की साफ़ सफाई करा दीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे तालाब हैं जिनकी साफ़ सफाई उसी पैसे से हुए जो कि उनके जेब में जा चुका था। तो ये एक हमारा कैंपेन था। दूसरा, गांव के लोग अपने गांव की तकदीर बदल सकते हैं। जैसे मैं अब जिस गांव का मैं उदाहरण पेश करने जा रहा हूं, उस गांव का नाम है नैनखेड़ी। यह सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है और नैनखेड़ी जो गांव है वो बहुत छोटा सा गांव है और इसमें भी एक तालाब हुआ करता था, जिसको अब हम तालाब कह सकते हैं। पहले वो गांव के लिए डंपिंग यार्ड था। तो गांव के ही 2 युवा इंजीनियर, एक गजेंद्र सिंह पवार है, वो हमारे संपर्क में आए और हमने डिसाइड किया कि इस तालाब को फिर से पुनर्जीवित करना है। वो बहुत अच्छे एक IT कंपनी में थे, तो हमने मिलकर कंट्रीब्यूशन से गांव प्रधान की, क्योंकि वहाँ के गांव प्रधान बड़े डायनेमिक थे, उनको पता नहीं थे कैसे करना है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जैसे करें मैं आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। तो उस तालाब की स्थिति बदली, उसकी तस्वीर बदली। डंपिंग यार्ड से वो एक सुंदर तालाब बना। उसमें बोटिंग क्लब का उद्घाटन हुआ 1 साल 2 साल बाद और वहाँ पे लोग बोटिंग करने लगे। आसपास के लोग वहाँ पे आने लगे बोटिंग करने के लिए। धीरे धीरे वो और फेमस हुआ कि कैसे इस तालाब को सस्टेनेबल बनाया जाए, कैसे गांव को इसी दिशा में और डेवलप किया जाए। तो गांव के ही लोगों ने सुझाव अनुसार वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करी, मेडिटेशन सेंटर खुला, योगा सेंटर खुला और धीरे धीरे ये गांव इको टूरिज्म स्पॉट बन गया। अब वहाँ पे कनाडा से लोग विजिट करते हैं। पिछले महीनों इटली से बच्चे वहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए आए, रिसर्च करने के लिए आए कि कैसे गांव वाले अपने यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, कैसे गांव वालों ने अपने गांव की तस्वीर को बदला है। तो तालाब को या गांव के मॉडल को सस्टेनेबल मॉडल बनाने का ये एक और बेहतरीन तरीका है गांव को एज ए इको टूरिज्म साइट डेवलप करना, क्योंकि इसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसकी ज़रूरत कैसे है? आज बहुत सारे युवा हैं, हो सकता है आप भी वैसे हों या आप भी ऐसे लोग हों जिनके बच्चे ये नहीं जानते कि गेहूं कहाँ से आता है, जिनके बच्चे ये नहीं जानते कि गेहूं पेड़ पर लगता है, ज़मीन में उगता है, कहाँ से आता है, जिनके बच्चे ये नहीं जानते कि लौकी कहाँ से आता है, दूध कहाँ से आता है। वो सिर्फ शहर में पैदा हुए हैं और वो चीज़ों को सिर्फ किताब में पढ़कर महसूस कर रहे हैं, उन्होंने कभी एक्चुअल चीज़ें देखी नहीं है, जिनका गाँव से कनेक्शन कट गया है। तो हम ऐसे ही लोगों को वीकेंड पर गांव में विजिट करने का न्योता देते हैं कि आप गांव में आइए, विजिट करिए
और अपने बच्चों को गांव के कल्चर का, गांव में कैसे चीज़ें होती हैं उनका एहसास कराइए। जब वो ये वीकेंड रुकते हैं तो गांव के कल्चर से रूबरू होते हैं। और आज एक जो ट्रेंड है वो पहले से है कि जैसे एक फैमिली डॉक्टर होता है, तो उनके लिए हम एक फैमिली फार्मर चुनकर देते हैं कि यह आपका फैमिली फार्मर है। आप यहाँ जो भी किसान उगाता है वो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर तक पहुँचाया जाएगा। आपको कोई भी उसमें कमी मिलती है तो जिस खेत से आपका खाद्यान्न आ रहा है, जिस खेत से आपके गेहूँ आ रहा है, चावल आ रहा है, आप उस खेत को जानते हैं, आपने वो खेत देखा है, आपने उस खेत का मालिक देखा है, वो किसान देखा है, तो आप उससे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल मॉडल बना। और आज उस गांव में वीकेंड में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहा है, अदरवाइज वीकेंड में कई लोग शहर से वहाँ पे जाते थे, कई लोग विदेश से भी वहाँ पे आते हैं। और ये सब संभव हुआ ग्राम प्रधान के जज्बे से, गांव के लोगों के उस साथ से, और थोड़ा बहुत जो लोग आप जैसे जाते हैं उनके सुझावों से। तो ये थोड़ा हुआ है। दूसरा, आप देखिए घर में बैठे बैठे भी तालाबों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हो सकता है वो हम जैसे लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करके कर सकते हो, या आप अगर देखिए हम आज सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, लैपटॉप, गूगल, इंटरनेट, इन सब को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन गांव में उतनी ज़्यादा उपलब्धता आज भी इन चीज़ों की नहीं है। तो आप तालाब खुदने के लिए तमाम सरकारी योजनाएं हैं जो गांव वाले किसानों को आज भी नहीं पता चलता। जैसे खेत तालाब योजना है भारत सरकार की, सरकार उसके लिए 100% तक सब्सिडी देती है। भीम तालाब योजना है और नीली क्रांति योजना है। तो तालाबों के लिए बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन कई बार वो करप्शन की भेंट चढ़ जाती हैं। कई बार जो आदमी उन तालाबों को सब्सिडी लेने का हकदार नहीं है, जिनकी पहले से करोड़ों रुपए की इनकम है, वो साठ-गांठ करके उन तालाबों का पैसा खा जाते हैं। और जो एक्चुअल किसान होते हैं, जिनको अपने खेत में वो तालाब चाहिए थे, वो रह जाते हैं। जब तक उनका नंबर आता है उनको पता चलता है कि अब वो पैसा ख़त्म हो गया, कोई और ले गया। तो आप अपने गांव में अगर आपका संपर्क है या गांव में रहते हैं तो इस तरह की योजनाओं का आप अपने गांव में बता सकते हैं। ढिंढोरा के माध्यम से बना सकते हैं, मुनादी के माध्यम से बता सकते हैं। और भी है आपके डायरेक्ट संपर्क में होते हैं कि वो अपने खेत में तालाब बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं किस माध्यम से, तो वो आप उनको समझा सकते हैं। मेरी अगर कहीं पे भी या मेरी टीम की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो आप हमें बिना झिझक कभी भी संपर्क कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी है www.ramvirtawar.in, या पेज है बूंद बूंद पानी है। या कोई भी युवा जो NGO चला रहा है, उसको कोई भी मदद चाहिए, हमारे साथ मेरे कलीग हैं मोहित रेलान जी, वो जुड़े हैं। तो इन्होंने हमेशा मेरी नहीं, सिर्फ ऐसे बहुत सारे युवाओं की मदद करी है जो टेक्निकल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, उनको प्रेजेंटेशन नहीं बनानी आती थी, कैसे वो कॉरपोरेट से मदद ले सकते हैं CSR फंड के अंतर्गत, कैसे वो अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो कैसे वो सरकार से मदद ले सकते हैं। तो इस तरह का खुद उन्होंने IT बैकग्राउंड से होने का उन्होंने फ़ायदा उठाया और अपनी जॉब के साथ साथ ऐसे कई, मैं कहूँगा मुझे लग रहा है सैकड़ों युवाओं की अभी तक वो मदद कर चुके हैं, उनके काम को सस्टेनेबल बनाने के लिए, उनको फंडिंग मुहैया कराने के लिए, उनको गाइडेंस करने के लिए। तो हमारी टीम में ऐसे बहुत सारे युवा जुड़े हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं या फिर ऐसे युवाओं को गाइड कर सकते हैं। उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म के बारे में हम गाइड कर सकते हैं कि जहाँ पर वो अपने सुझाव दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं खुद भी एक TEDx स्पीकर हूँ और ऐसे बहुत सारे युवा मुझे फ़ोन करते हैं कि देखिए सर हमें भी TEDx स्पीकर बनना है। तो मैं उनको हमेशा सुझाव देता हूं कि देखिए TEDx स्पीकर बनने के लिए आप प्लेटफॉर्म मत खोजिए, आप जैसे ही काम करेंगे TEDx स्पीकिंग वाले जो प्लेटफॉर्म है वो आपको खोज लेंगे। क्योंकि जब मेरे पास ऐसा कोई इनविटेशन आया था TEDx स्पीकर बनने के लिए, तो मुझे उससे पहले इस प्लेटफॉर्म का या TEDx का कभी नाम मैंने नहीं सुना था, कभी मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है। लेकिन जिस दिन मुझे इनविटेशन मेल के माध्यम से आया तो मैंने उसको भी इग्नोर करना चाहा कि पता नहीं क्या है, लेकिन जब मेरे टीम मेंबर्स ने उसको देखा तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसमें ज़रूर जाइए। और मैंने वहाँ पे अपने विचार साझा किए। आप YouTube पर उसको TEDx वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपना काम करते रहिए, दुनिया आपको खोजेगी, आपकी टीम अपने आप बनेगी, मोहित जैसे लोग आपको मिलेंगे।
सावन कनौजिया जैसे लोग आपको मिलेंगे, कृष्णा जी जैसे आपको लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपने विचार रखने के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। तो आई थिंक मेरे यही थे। मैं अपनी टीम को धन्यवाद देता हूं और जो जो लोग भी लाइव जुड़े हैं इस सेशन में उनको धन्यवाद देता हूं। चलो आई थिंक हमारा सेशन पूरा हो गया है, तो अभी के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेता हूं। फिर से मैं आग्रह कर रहा हूं कि अगर मैं या कोई भी टीम मेंबर आपकी मदद कर सकता है तो आप कभी भी हमसे बेझिझक फ़ोन कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।